हॉलब्रुक होटल वीरान खड़ा था, टूट फुट का एक निशान। यह होटल कभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह केवल खंडहर बनकर रह गया है। समय के साथ इसकी दीवारें कमजोर हो गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। लोकल लोग इसके खौफ के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं, जबकि अन्य ने कहा कि उन्होंने अजीब परछाइयां देखी हैं, परछाइयों के हिलने डुलने की कहानियां। ये परछाइयां कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि लोग उन्हें असली मान लेते थे। कुछ ने कहा कि ये परछाइयां उन आत्माओं की हैं जो इस होटल में मरी थीं। खिड़कियों में चेहरे दिखाई देना, ये चेहरे अक्सर रात के समय दिखाई देते थे और उन्हें देखकर लोग डर से कांप उठते थे। कुछ ने कहा कि ये चेहरे उन लोगों के हैं जो इस होटल में रह चुके हैं और अब भी यहाँ भटक रहे हैं। रात में चीखें गूंजना, यह डर की जगह थी, कहानियों की जगह। ये चीखें इतनी भयानक होती थीं कि लोग उन्हें सुनकर भाग खड़े होते थे। कुछ ने कहा कि ये चीखें उन आत्माओं की हैं जो यहाँ फंसी हुई हैं और मदद की गुहार लगा रही हैं। सालों तक हॉलब्रुक होटल खाली पड़ा रहा। खंडहर, यह होटल अब केवल एक भूतिया जगह बनकर रह गया है, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इसकी दीवारें अब भी उन कहानियों को बयां करती हैं जो यहाँ घटी थीं। उसका काला अतीत कफन की तरह उससे चिपका हुआ था। इस होटल का इतिहास इतना भयानक था कि लोग इसके बारे में सुनकर ही डर जाते थे। यहाँ हुई घटनाओं ने इसे एक भूतिया जगह बना दिया था। कहानियों ने उन लोगों को आकर्षित किया जो सच्चाई की तलाश में थे। ये लोग यहाँ आकर उन कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। वे अपने साथ उपकरण लाते थे और यहाँ की हर चीज का निरीक्षण करते थे, या जो किस्मत को ललकारने के लिए इतने मूर्ख थे। ये लोग यहाँ आकर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते थे। वे यहाँ की भूतिया कहानियों को सच मानते थे और उन्हें अनुभव करने की कोशिश करते थे। आज रात ऐसी ही एक आत्मा अंधेरे में उतरी। यह आत्मा यहाँ की कहानियों की सच्चाई जानने के लिए आई थी। वह अंधेरे में चलते हुए हर चीज का निरीक्षण कर रही थी। उसकी हर कदम से एक नई कहानी बन रही थी। जॉर्डन, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपनी कार से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींचा हो। वह जानता था कि आज की रात कुछ खास होने वाली है। हवा में भारीपन और ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात ने एक रहस्यमयी चादर ओढ़ ली हो। हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। वह कांपते हुए अपना कैमरा बैग एडजस्ट करने लगा। उसके हाथों की कंपकंपी बता रही थी कि वह कितना नर्वस था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसका चैनल जॉर्डन्स आफ्टर लाइफ इन एक्सप्लोरेशन पर ही चलता था। हर वीडियो में वह दर्शकों को एक नई और डरावनी जगह पर ले जाता था, जहां पर सामान्य लोग जाने से भी डरते थे। हॉलब्रुक होटल सोने की खान था। यह जगह अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर थी। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया था। वो एंट्रेंस के पास पहुंचा। दरवाजे की पुरानी लकड़ी की खड़खड़ाहट ने उसकी हिम्मत को और बढ़ा दिया। उसे लगा जैसे होटल उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजे ऐसे खड़के जैसे उसका स्वागत कर रहे हों। वो अंदर दाखिल हुआ। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे पर मारा हो। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। धूल और सड़न की बदबू उसकी नाक में भर गई। यह बदबू उसे याद दिला रही थी कि यह जगह कितनी पुरानी और भूतिया है। वह अकेला था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी हरकतों पर किसी की नजरें थीं। उसने अपने कैमरे को सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी, लेकिन वह अपने दर्शकों के लिए इस अनुभव को कैद करना चाहता था। उसने अपना ईएमएफ डिटेक्टर निकाला और उसे चालू किया। यह उपकरण किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव को पकड़ सकता था। जैसे ही उसने इसे चालू किया, डिवाइस ने हल्की सी बीप की आवाज की। यह संकेत था कि यहाँ कुछ असामान्य था। अचानक उसे पीछे की ओर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर उसकी छठी इंद्री उसे बता रही थी कि वह अकेला नहीं है। उसने धीरे से कैमरे में फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ है, मुझे यकीन है। उसकी आवाज में डर और उत्साह का मिश्रण था। वह जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रातों में से एक होने वाली है। वह धीरे धीरे अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे हर कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें किसी के चलने की, किसी के फुसफुसाने की थीं। उसने अपने कैमरे को उन आवाजों की दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे अपने कंधे पर एक ठंडी छुअन का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह अनुभव उसे और भी ज्यादा डरावना लगने लगा।
उसने कैमरे में कहा, यह जगह सच में भूतिया है, मुझे यहाँ कुछ असामान्य महसूस हो रहा है। उसकी आवाज़ में डर और उत्साह का मिश्रण था। वह जानता था कि उसके दर्शक इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। आखिरकार उसने होटल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि उसने जो अनुभव किया वह अद्वितीय था। उसने अपने दर्शकों के लिए एक और रोमांचक वीडियो कैद कर लिया था। वह अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। उसकी आंखों में एक संतोषजनक चमक थी। उसने एक और भूतिया जगह का रहस्य उजागर कर दिया था। घर पहुंचकर उसने तुरंत अपने वीडियो को एडिट करना शुरू किया। वह जानता था कि उसके दर्शक इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसने वीडियो को अपलोड किया और चैनल पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो पर हजारों व्यूज और कमेंट्स आ गए। लोग उसकी बहादुरी और अनुभव की तारीफ कर रहे थे। जॉर्डन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह सबसे बेहतरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। लॉबी बहुत बड़ा और खाली था। फर्नीचर बिखरा हुआ था, सड़ रहा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। आगे एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो अंधेरे में जाती थी। जॉर्डन ने अपना कैमरा उठाया और अपना हर कदम रिकॉर्ड करने लगा। वो धीरे धीरे चला, उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसे यहां किसी की मौजूदगी महसूस हुई, एक अंधेरा जो उसका नाम पुकार रहा था। वो आगे बढ़ता गया, होटल की गिरफ्त में खींचता चला गया। वो छठी मंजिल पर पहुंचा। हवा और भारी हो गई, घुटन भरी। उसने हॉलवे में देखा। बिल्कुल आखिर में एक दरवाजा खुला हुआ था। रूम 666। उसने कहानियां पढ़ी थीं, बुराई की जगह, बलिदान की जगह। जॉर्डन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अंदर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीच में एक कुर्सी के। दीवारों पर खरोंच के निशान थे। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। जॉर्डन ने अंदर कदम रखा। उसकी कैमरा की लाइट कमरे में रोशनी कर रही थी। कमरे में घना अंधेरा था और हर कोने में रहस्य छिपा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे पता था कि इस कमरे में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। उसने दीवार पर बने खरोंच के निशानों को ध्यान से देखा। ये खरोंचें साधारण नहीं थीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। हर खरोंच में एक कहानी छिपी हुई थी, एक दर्दनाक इतिहास जो अब भी जीवित था। वे जानबूझकर बनाए हुए लग रहे थे, जैसे कोई सिंबल हो। ये निशान किसी साधारण जानवर के पंजों के नहीं थे, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के थे। हर निशान में एक गूढ़ संदेश छिपा हुआ था, जो केवल वही समझ सकता था जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो। उसने एक सिंबल पहचान लिया, एक उल्टा पेंटाग्राम, शैतान की निशानी। यह निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत कि यहाँ कुछ भयानक होने वाला है। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। ये ऊर्जा इतनी भारी थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह ऊर्जा उसे घेर रही हो, उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। ये मौजूदगी इतनी प्रबल थी कि उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। वो पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। यह खालीपन और भी डरावना था। बस ठंडी हवा का एक झोंका। यह हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। यह हवा किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। ये नजरें इतनी तीव्र थीं कि उसे अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। ये नजरें उसे हर तरफ से घेर रही थीं, उसे असहज कर रही थीं, उसका शिकार कर रहा है। यह एहसास इतना प्रबल था कि उसे लगा जैसे वह किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए। ये डर उसे अंदर से खा रहा था, उसे कमजोर बना रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे इस डर का सामना करना होगा, इस रहस्य को सुलझाना होगा। अचानक दरवाजा बंद हो गया। जॉर्डन एकदम से पीछे हटा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। वो हिला तक नहीं, वो फंस गया था। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। वो अकेला था, इन दीवारों के बीच छिपी किसी भी चीज के साथ। वो वापस मुड़ा। बीच में रखी कुर्सी हिलती हुई दिख रही थी। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी। उसने एक आवाज सुनी, एक भयानक गुर्राहट दीवारों से गूंज रही थी। तुम यहां स्वागत नहीं हो, आवाज फुसफुसाई। ये प्राचीन थी, द्वेष से भरी हुई। जॉर्डन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटा, उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं।
फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे घेर लिया। उसने आवाजें पहचान ली। वे दर्द की बात कर रहे थे, तकलीफ की, एक प्राचीन बुराई की जो यहां रहती थी। वे शापित आत्माओं की आवाजें थीं, जो इन दीवारों के भीतर फंसी हुई थीं। जॉर्डन पीछे हटा, उसका पैर कुर्सी के पाए से टकरा गया। वो गिर गया, उसका कैमरा जमीन पर आ गिरा। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके सामने एक साया उभरा। यह एक इंसान का भयानक रूप था, विकृत और कुरूप। उसकी आंखें एक नारकीय रोशनी से चमक रही थीं। वो चिल्लाया, एक हताश भयानक चीख जो खाली हॉल में गूंज उठी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह जॉर्डन का कैमरा हॉलवे में पड़ा मिला। रूम 666 का दरवाजा खुला था, लेकिन जॉर्डन गायब था। कमरा खाली था, शांत। उसकी मौजूदगी का एकमात्र प्रमाण हवा में सल्फर की हल्की गंध थी। हॉलब्रुक होटल हमेशा की तरह खड़ा था, अंधेरे की एक निशानी, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं खो गईं, कभी नहीं मिली। रूम 666 ने एक और शिकार कर लिया था, और यह धैर्यपूर्वक अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।